नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 6 अप्रैल को दिन भर में 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जान लीजिए आज शाम रात 7 बजे इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा सरकार के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हरियाणा में यदि आप बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं या आप के किसी परिवार में किसी का बीपीएल कार्ड बना हुआ है दोस्तों, अब आपको गेहूं हर महीने नहीं मिलने वाला, बल्कि अप्रैल यानी इस महीने जो महीना चला हुआ है और अगला महीना यानी मई का गेहूं एक साथ दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ बड़ी अपडेट है कि जो सरसों का तेल दिया जाता है आप सभी बीपीएल राशन कार्ड धारकों को, और जो चीनी दी जाती है 1 केजी, उसको लेकर नया अपडेट सामने आया है। आखिर यह फैसला क्यों लिया गया है और आपको क्या फायदा होगा, पूरा जानिए इस वीडियो में। हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है और इससे लाखों जो कार्ड धारक हैं उनको एक साथ राशन दिया जाएगा। अब अप्रैल और मई महीने का गेहूं एक साथ दिया जाएगा, यानी जो गेहूं आपको हर महीने अलग अलग मिलता था अब वो दोनों महीने का एक साथ मिलने वाला है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चीनी और जो सरसों का तेल 2 लीटर सरसों का तेल दिया जाता है वो आपको हर महीने अलग अलग मिलता रहेगा। 2 महीने का केवल गेहूं आपको एक साथ दिया जाएगा, जो चीनी है और सरसों का तेल है वो आपको हर महीने मिलेगा। यानी सरकार ने सिर्फ गेहूं के वितरण में यह बदलाव किया है, बाकी राशन पहले की तरह मिलता रहेगा। अब सवाल यह उठता है कि सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया। दरअसल राशन वितरण प्रणाली को आसान बनाने और समय पर सभी लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा कई जगह पर राशन लेट मिलने की शिकायतें आ रही थी, जिसे देखते हुए सरकार ने यह नया सिस्टम लागू किया है। इससे क्या फायदा होगा, अब आपको बार बार राशन लेने नहीं जाना पड़ेगा। पहले सरकार विचार कर रही थी कि 3 महीने का राशन दिया जाए, लेकिन अब फैसला लिया गया है और घोषणा हुई है कि केवल 2 महीने का ही एक साथ राशन दिया जाए, यानी पूरे साल में आपको 6 बार राशन मिलेगा। पहले सरकार विचार कर रही थी कि केवल आपको साल में 4 बार पूरे के पूरे 12 महीने का राशन एक साथ दे दिया जाए। अब आपको बार बार राशन लेने नहीं जाना पड़ेगा, एक बार में 2 महीने का गेहूं आपको मिल जाएगा। केवल आपको सरसों का तेल और चीनी ही लेने डिपो में जाना पड़ेगा। समय और बचत दोनों की बचत होगी। राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी, क्योंकि चीनी को तोलने में और जो सरसों का तेल देने में उसमें नामात्र समय लगता है और गेहूं को तोलने में ज्यादा समय लगता है। इससे आपका समय भी बचने वाला है और आपको राशन भी एक साथ मिल जाएगा 2 महीने का। ध्यान रखें कि यह सुविधा सिर्फ पात्र राशन कार्ड धारक यानी बीपीएल को मिलेगी और राशन के लिए आपको अपने नजदीकी डिपो पर जाना होगा। तो दोस्तों ये थी हरियाणा सरकार की बड़ी अपडेट राशन कार्ड धारकों के लिए। अगर आप भी बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं तो इस खबर को जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। हम ये 2 जानकारी देने वाले हैं। पहले जानकारी दे देते हैं कि जो छठी किस्त है वो कब आने वाली है, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। आपके परिवार में यदि कोई ऐसी महिलाएं हैं जो 23 साल या 23 साल से ज्यादा की उम्र रखती है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। कभी भी आवेदन किया जा सकता है और सरकार उनको 2100 रुपये देती है, 1000 रुपये की एफडी करती है और 1100 रुपये उनके अकाउंट में भेजने का काम हर महीने करती है सरकार। तो अप्रैल का महीना चला हुआ है और अप्रैल के महीने में जो 1100 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे यानी बैंक अकाउंट में, वो कब आएंगे, तो आपके अकाउंट में 1100 रुपये 10 अप्रैल दोपहर बाद कभी भी आपके अकाउंट में
डाले जा सकते हैं। यह अपडेट आ रही है कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की छठी किस्त के 1100 रुपए 10 अप्रैल दोपहर बाद कभी भी डाले जा सकते हैं। यानी आपके अकाउंट में 1100 रुपए, जो 2100 रुपए में से 1100 रुपए हैं, वो 10 अप्रैल दोपहर को आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो ये जानकारी मिल गई कि छठी किस्त 10 अप्रैल को आने वाली है। और अब आपका एक डाउट था कि जो एफडी हो रही है महिलाओं के 1000 रुपए की, वो कब मिलेगी। इस पर वैसे तो हम जानकारी पहले ही दे चुके हैं, लेकिन फिर दे देते हैं कि इस पर कोई अंतिम निर्णय तो नहीं हुआ है, लेकिन 2 अपडेट आ रही है ये सूत्रों के हवाले से कि हरियाणा में जो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से 1000 रुपए की एफडी कर रही है हरियाणा सरकार महिलाओं की, वो इसी साल दिसंबर 2026 के लास्ट में आपके अकाउंट में एक साथ, किसी के में 8000, किसी के में 10,000, किसी के में 12,000 एक साथ, या किसी में 12,000 से भी ज्यादा एक साथ उनके बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे। हर साल आपके अकाउंट में ये 1000 रुपए डाल सकती है, इस पर विचार किया जा रहा है। और इसके साथ साथ एक और अपडेट आ रही है कि 2028, यानी आपको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, 2028 के दिसंबर से लेकर मार्च या फरवरी 2029 के बीच, यानी इन 3 महीने या 4 महीने लगाकर चले तो नवंबर 2028 से लेकर फरवरी 2029, इन 4 महीनों के अंदर आपकी एफडी मैच्योरिटी होगी और आपके अकाउंट में डाले जाएंगे। तो यह महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी। अब यदि दिसंबर में इस साल 2026 में आपके पैसे नहीं आते हैं 1000 रुपए, तो समझ लीजिए 2028 के नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन्हीं 4 महीनों में आप सभी महिलाओं के खातों में हजारों रुपए की संख्या में पैसे एक साथ इकट्ठे डाले जाएंगे। सरकार यह विचार कर रही है कि ज्यादातर महिलाओं को एक साथ ही पैसा दिया जाए ताकि वो अपना रोजगार भी स्थापित कर सकें और किसी काम में ले सकें, क्योंकि एक साथ ज्यादा पैसा आएगा तो वो कोई काम शुरू कर सकती हैं महिलाएं। यानी स्वरोजगार स्टार्ट करने को लेकर, शुरुआत करने को लेकर हरियाणा सरकार इस दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को एक नया आकार देने जा रही है। और 1000 रुपए है ये आपके एक साथ बहुत सारे हजारों की जो पैसे हैं वो हो जाएंगे और एक साथ आपको ये मिलने वाले हैं। तो इस साल दिसंबर में भी मिल सकते हैं, उसकी संभावना 20 से 30% है, और 70% या उससे ज्यादा की संभावना है वो 2028 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2029 में मिल सकते हैं। तो ये 2 डाउट थे आपके, उम्मीद है कि क्लियर हो गए होंगे। छठी किस्त 10 अप्रैल 2026 दोपहर बाद कभी भी डाली जा सकती है आपके अकाउंट में। जैसे ही डलती है तो जानकारी पहुंचा दी जाएगी। और 1000 रुपए की एफडी कब आएगी ये भी आपने जान लिया है। हरियाणा में काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों को लेकर बड़ी अपडेट आई है और ये केंद्र सरकार के आदेश अब हरियाणा में भी लागू हो गए हैं। सिर्फ पहचान पत्र या आधार कार्ड आइडेंटिटी के रूप में दिखाकर किसी भी गैस एजेंसी से आप 5 केजी का जो एलपीजी का सिलेंडर है वो खरीद पाएंगे। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए ये आदेश जारी हो गया है। हरियाणा के लिए भी प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और दिहाड़ीदारों को बड़ी राहत दी गई है। ऐसे लोग आप अब सिर्फ पहचान पत्र या आधार कार्ड दिखाकर किसी भी गैस एजेंसी से 5 किलोग्राम का फ्री ट्रेड एलपीजी एफटीएल सिलेंडर खरीद सकेंगे। यानी सिलेंडर लेने के लिए पते के प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं होगी। असल में स्थायी पते के अभाव में एलपीजी पाने में इन वर्गों को बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ रही थी और उन्हें खाना बनाने में परेशानी हो रही थी। पश्चिमी एशिया संकट के बीच सरकार ने एलपीजी की आपूर्ति भी बढ़ा दी है। आईएएनएस के अनुसार केंद्र सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग 95% तक बढ़ गई है और 4 अप्रैल को 51 लाख से अधिक घरेलू सिलेंडर वितरित किए गए थे। इसी प्रकार का आंकड़ा है 5 अप्रैल को देखने को मिला। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार किसी भी तरह की कालाबाजारी को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड यानी डीएसी आधारित वितरण भी 53% से बढ़ाकर 90% हो गया है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे ऑनलाइन बुकिंग का इस्तेमाल करें।
हरियाणा में जो प्रवासी मजदूर हैं उन सभी के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रवासी श्रमिक और दिहाड़ीदार और छात्रों को ये राहत देने का काम किया है। एफटीएल सिलेंडर लेने के लिए पते के प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं होगी। केवल कोई भी जो आइडेंटिटी प्रूफ है, चाहे आधार कार्ड है, पहचान पत्र है या कोई अन्य और चीज है, वो आप दिखाइए और 5 केजी सिलेंडर ले लीजिए। जो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, इस बीच सरकार ने एलपीजी की जो आपूर्ति है उसको भी बढ़ाने का काम कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट थी हरियाणा में काम करने वाले श्रमिकों के लिए, या हरियाणा के जो श्रमिक हैं वो बाहर काम कर रहे हैं किसी दूसरी स्टेट में या केंद्र शासित प्रदेश में, वहां भी 5 केजी सिलेंडर मिलेगा। उनको केवल पहचान पत्र ही दिखाना होगा, यानी आइडेंटिटी प्रूफ ही देना होगा उनको केवल, और उनको 5 केजी सिलेंडर किसी भी एजेंसी पर मिल जाएगा। लेकिन इस 5 केजी सिलेंडर पर कोई सब्सिडी, किसी भी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। जो भी रेट तय किया गया है तेल कंपनियों द्वारा या जो भी मंत्रालय द्वारा, एजेंसियों द्वारा, उसी रेट पर आपको 5 केजी सिलेंडर मिलेगा। इस 5 केजी सिलेंडर पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। आप किसी भी एजेंसी पर जाकर 5 केजी का सिलेंडर है वो ले सकते हैं। ये केवल श्रमिकों के लिए है, बड़ी अपडेट है ये प्रवासी श्रमिकों के लिए, चाहे हरियाणा में काम करने वाले हों या हरियाणा के व्यक्ति जो बाहर काम करने वाले हैं, तो उन सभी के लिए बड़ी अपडेट थी। हरियाणा में रिहायशी प्लॉटों पर स्टील्ड +4 मंजिल बनाने की नीति पर एक बार फिर से अनिश्चितता के बादल छा गए हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा नीति के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने के बाद हरियाणा सरकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। सभी नई मंजूरियों और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ओसी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सील नागू और जस्टिस संजीव बैरी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने केवल राजस्व कमाने के लिए आम जनता की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की अक्षमता को नजरअंदाज कर दिया है। कोर्ट ने विशेष रूप से गुरुग्राम का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की सड़कें, सीवरेज और पानी की व्यवस्था पहले ही भारी दबाव में है और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट के अतिरिक्त मंजिलों की अनुमति देना शहर को बर्बादी की कगार पर ले जाना है। हाई कोर्ट के 2 अप्रैल 2026 के आदेश के अनुपालन में निदेशक ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, शहरी स्थानीय निकाय और HSIIDC को पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया है कि S+4 के लिए किसी भी नए बिल्डिंग प्लान को मंजूरी नहीं दी जाएगी। जिन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है उनकी अगली प्रक्रिया पर भी रोक रहेगी। जब तक हाईकोर्ट का अगला आदेश 8 अप्रैल 2026 से नहीं आता तब तक कोई नया OC जारी नहीं किया जाएगा। वहीं पुराने सेक्टरों में जहां सड़कें 10 से 12 मीटर से कम चौड़ी हैं, वहां S+4 की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने पाया कि कई इलाकों में सड़कें कागजों पर तो चौड़ी हैं, लेकिन अतिक्रमण और खराब प्लानिंग के कारण उनकी वास्तविक चौड़ाई बेहद कम रह गई है। इसी रोक के बाद सबकी नजरें 8 अप्रैल 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर हैं। बिल्डरों और प्लॉट मालिकों में इस फैसले से हड़कंप है। वहीं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने इस फैसले का स्वागत भी किया है। तो नई बिल्डिंग बनाने को लेकर, फ्लोर बनाने को लेकर, S+4 नीति को लेकर ये बड़ी अपडेट आती है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से। और एक और जो नई अपडेट है, नई सुनवाई है, वो 8 अप्रैल 2026 को होने वाली है। उसमें भी जो बड़ा झटका है वो लग सकता है। ये भी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। यहाँ दोस्तों, विद्यालय शिक्षा निदेशालय और हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश जारी हो गया है। राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, राज्य के सभी मौलिक शिक्षा अधिकारी, हरियाणा की तरफ से लेटर आ गया है। इसमें कहा गया है कि हरियाणा राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना यानी वित्त वर्ष 2026-27 में उपलब्ध करवाने के बारे में यह लेटर जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12वीं तक के ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्हें विद्यालय जाने के लिए 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी होती है, उन्हें निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाएगी। इस यात्रा सुविधा की शुरुआत
2024-25 में आरंभ की गई थी। निःशुल्क यात्रा व्यवस्था का प्रबंधन संबंधित विद्यालय की प्रबंध समिति यानी एसएमसी के द्वारा किया जा रहा है, जिसके भुगतान के लिए विभाग संबंधित स्कूल मुखिया के एचडीएफसी बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। जी हां, राज्य के 22 जिलों के पहले से चिन्हित ब्लॉकों में ये योजना चालू वित्त वर्ष 2026-27 में भी संलग्न नियम और शर्तों अनुसार जारी रहेगी। इसकी दृढ़ता से पालन किया जाएगा और इसके अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 में जारी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र और ब्याज से संबंधित राशि सरकार के रिसिप्ट हेड में जमा करवाकर सूचना निदेशालय को 15 अप्रैल 2025 तक परीक्षा शाखा ईमेल पर भेजनी होगी। और इसके साथ साथ जहां पर ये पहले सुविधा शुरू थी 2024-25 में, 25-26 में, तो अब 26 और 27 में भी, क्योंकि नया सेशन शुरू हो गया है 1 अप्रैल से, अब इसकी शुरुआत हो गई है। पहले हरियाणा के हर जिले के कुछ ब्लॉकों में शुरुआत की गई थी और अब सरकार ने कहा कि जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे इस योजना का विस्तार हो जाएगा। तो हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। तोहफे के रूप में इस साल 2026-27 के लिए आपकी यात्रा निःशुल्क होने वाली है। फ्री में आप स्कूलों तक जा पाएंगे, अपने घर से स्कूलों तक, और आपका कोई किराया भी नहीं लगने वाला है। तो आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।